अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो यूनिट नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स हैं, जिसमें जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो हमसे ये पूछ रहा है कि आ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट इज़ इट्स मास। एक जो बॉडी है वो 20 न्यूटन फोर्स के साथ मूव कर रही है, यानी कि ये हमें उसने एफ़ की वैल्यू बता दी है। एंड एक्सलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मींस कि ये उसने एक्सलरेशन बता दिया ए, और मैस वो फाइंड करने के लिए हमें कह रहा है। तो एफ़ की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास 20 न्यूटन्स। इसके बाद ए की वैल्यू हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एम की वैल्यू जो है वो हमारे पास चूँकि नहीं दी हुई, इसको हमने फाइंड करना है। तो साइड पे मैंने इसके इस चैप्टर में यूज़ होने वाले फार्मूलाज लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले वाला जो फार्मूला है वो इस कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, F इज़ इक्वल टू एम ए। तो F की वैल्यू जो है वो 20 न्यूटन्स है, और M चूँकि हमने फाइंड करना है इसको एज इट इज़ लिख देंगे, और A की वैल्यू जो वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब हमने M की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 इधर आएगा तो ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो 20 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू M। तो जब 20 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 10 इक्वल्स टू M, यानी कि मैथ जो हमारे पास इस फार्मूले की मदद से मिल रहा है वो 10 kg होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 3.2, जिसमें वो हमसे ये पूछ रहा है कि द वेट ऑफ अ बॉडी इज़ 147 न्यूटन्स, व्हाट इज़ इट्स मैथ। तो सबसे पहले तो उसने वेट ऑफ द बॉडी हमें दे दिया W, ठीक है, और जो कि है 147 न्यूटन्स, ठीक है। तो व्हाट इज़ इट्स मैस, मैस हमने फाइंड करने के लिए उसने हमें कह दिया, यानी कि मैस हम फाइंड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले गिवन डेटा लिख देते हैं। W है, तो W की जो वैल्यू है 147 न्यूटन्स, ठीक है, और मैस की वैल्यू उसने हमें फाइंड करने के लिए कहा है। लेकिन चूँकि जो वेट जो होता है वो नीचे की तरफ अप्लाई हो रहा होता है, तो इसलिए इसके ऊपर ग्रेविटी इन्वॉल्व हो जाती है। तो ये जो जी की वैल्यू है, जी वो हमारे पास होगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये हम हर जगह एक जैसी ही लेंगे। ओके जी, अब जो सेकंड वाला जो फॉर्मूला है ये इसमें अप्लाई हो रहा है, जिसमें W इज़ इक्वल टू एम जी आ जाएगा। तो चूँकि हमने M की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको हम एक तरफ आइसोलेट कर लेंगे। तो M इज़ इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास W ओवर G। तो W की वैल्यू जो है 147 है, और G की वैल्यू जो है हमारे पास 10 है। तो जब हम 147 को G पे डिवाइड करेंगे, यानी कि 10 पे डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा यानी कि 14 ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.3, उसमें वो हमसे ये पूछा, हाउ मच फोर्स इज़ नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ अ मैस 10 kg फॉलिंग फ्रॉम फॉलोइंग। यानी कि एक जो बॉडी है, लेट्स सपोज ये बॉडी है, तो ये बॉडी है 10, इसकी जो मैस है वो 10 kg है, ठीक है। तो ये ऊपर से नीचे गिर रही है, तो उसके लिए हमें कितनी वैल्यू रिक्वायर्ड होगी कि हम इसको स्टॉप कर सकें, इसको ऊपर से नीचे से गिराने से प्रिवेंट कर सकें, बचा सकें। तो जाहिर सी बात है इसके लिए हमें जो इसका वेट होगा बॉडी का, वो वेट अगर लेट्स सपोज इसका वेट है, हम ये कहते हैं कि इसका जो वेट है वो 10 न्यूटन है, ठीक है। तो इस बॉडी का अगर 10 न्यूटन वेट है, तो हमें नीचे से भी 10 न्यूटन फोर्स रिक्वायर्ड होगी ताकि हम इसको नीचे गिरने से बचा सकें। तो सबसे पहले इसका गिवन डेटा हम लिखते हैं। तो सबसे पहले तो उसने हमसे ये पूछा था कि इसकी जो फोर्स है एफ़, वो हमें चाहिए, हमें रिक्वायर्ड है, वो हमने बतानी है, जो कि इसको नीचे गिरने से बचा रही है। और उसका जो मैस जो है एम, उसने हमें 10 kg बता दिया। तो एफ़ हमें रिक्वायर्ड है, एफ़ हमने फाइंड करना है, और मैस जो एम जो है वो 10 kg उसने बता दिया है। और चूँकि जो ये जो फोर्स है ये इस बॉडी के वेट के इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि W इज़ इक्वल टू एफ़ इज़ इक्वल टू हमने फाइंड करना है। तो जी चूँकि ऊपर से नीचे बॉडी नीचे गिर रही है, तो इसलिए इसके अंदर जी भी इन्वॉल्व है।
तो जी की वैल्यू हमें पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये भी हम गिवन डेटा में लिख सकते हैं। अगेन हमारा जो इसका जो सेकंड वाला फार्मूला है ये हम अप्लाई कर सकते हैं। तो W इज़ इक्वल टू एम जी। तो m की वैल्यू हमारे पास जो है वो 10 kg यानी कि 10 है, और अगेन हमारे पास जो g की वैल्यू है वो 10 ही होती है। तो 10 को जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 100 न्यूटन फोर्स हमें रिक्वायर्ड है, जो कि इस W के इक्वल है, ताकि हम इस बॉडी को प्रिवेंट कर सकें नीचे गिरने से। ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 3.4, इसमें वो हमें ये कह रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन अ मास ऑफ 50 kg। यानी कि हमने एक्सेलरेशन इसकी फाइंड करनी है कि इसकी कितनी एक्सेलरेशन होगी, और उसकी जो फोर्स बताई हुई है उसने F वो 100 न्यूटन है, और जो मैस है मैस उसने बता दिया है M जो है वो 50 kg है। लेट्स सपोज ये एक बॉडी है, उसके ऊपर एक फ़ोर्स अप्लाई की गई है जो कि जिसकी जो वैल्यू थी वो 100 न्यूटन थी, ठीक है। और ये मैस है बॉडी, इसका जो बॉडी का जो मैस है वो 50 kg का मैस है। तो आपने बताना, जाहिर सी बात है जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जा रही है तो जैसे इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगी तो ये बॉडी आगे की तरफ को मूव करेगी, और जैसे ही आगे की तरफ को मूव करेगी तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो हमने इसका बेसिकली एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसके गिवन डेटा में लिख देते हैं एक्सेलरेशन क्वेश्चन मार्क, देन एफ जो है इसकी 100 न्यूटन है, और जो मास ऑफ द बॉडी है वो 50 kg है। अब हम क्या करेंगे, इसमें फार्मूला देखेंगे हमारे पास कौन से फार्मूलाज हैं। तो इसमें जो फर्स्ट वाला ही फार्मूला ये इसमें अप्लाई हो रहा है, यानी कि F इज़ इक्वल टू एम ए। अगेन अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, ए को हम आइसोलेट कर देंगे एक साइड पे, क्योंकि ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो एम को इस तरफ लेके जाएंगे तो एफ़ ओवर एम हो जाएगा। तो ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, एफ़ की वैल्यू हमारे पास 100 न्यूटन्स है, और इसमें मैस जो है वो 50 kg है। तो जब हम 100 को 50 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.5, इसमें वो हमें ये कह रहा है कि अ बॉडी हैज़ अ वेट 20 न्यूटन, यानी कि वेट उसका बॉडी का बता दिया जो कि है 20 न्यूटन की। हाउ मच फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स कि वो ये कह रहा है कि एक बॉडी है जिसका जो वेट है, और वेट आपको पता है ऑब्वियसली वो नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ अप्लाई हो रहा है, और उसका जो वैल्यू है वो 20 न्यूटन है, ठीक है। ये बॉडी है, तो अब इसका वो ये कह रहा है कि इसका वेट जो है वो नीचे की तरफ अप्लाई हो रहा है। तो वो कौन सी ऐसी फ़ोर्स होगी या कितनी ऐसी फ़ोर्स होगी कि ये बॉडी जो है ये ऊपर की तरफ जो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से ये मूव करने लग जाए। तो स्टूडेंट ये तो ऑब्वियस बात है कि मिसाल के तौर पे अगर ये बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है और इसका जो वेट है वो 20 न्यूटन का है, तो हमें 20 न्यूटन जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जब 20 न्यूटन हम नीचे से ऊपर की तरफ अप्लाई करेंगे तो ये बॉडी जो है ये एक जगह पे स्टिर कर जाएगी, एक जगह पे रुक जाएगी। लेकिन हमें एक और फोर्स ऐसी फाइंड करनी पड़ेगी जो कि इस बॉडी को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ ऊपर की तरफ ये मूव करना शुरू कर दें, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो इसमें बेसिकली 2 फोर्सेस हैं। एक तो फोर्स हमें ऑब्वियस है, हमें पता चल जाएगी कि ये 20 न्यूटन है, और दूसरी फोर्स हमने जो है ना वो फाइंड करनी है। सो हमें एक तो उसने बता दिया इसका वेट है, और वेट आपको पता है ये फोर्स के इक्वल ही होता है। तो ये हमने एक तो उसने बता दिया है 20 न्यूटन का, ठीक है ना, और इसको मैं F1 कह देता हूँ, ठीक है। F1 20 न्यूटन, और F2 हमें फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि हमारे जो कि बॉडी को एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से प्रोड्यूस करेगा। तो सेकंड थिंग उसने हमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बताई है कि इतनी प्रोड्यूस करवानी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो हाँ, और मैस जो है,
मैस भी हमारे पास ऑब्वियसली नहीं गिवन। तो सबसे पहले हमारा जो काम है वो मैस को फाइंड करना है। तो मैस को फाइंड करने के लिए बेसिकली हमारे दो ये फार्मूलाज हैं जिसके ज़रिए से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसका मैस फाइंड करेंगे। तो मैस फाइंड करने के लिए हम ये W वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो W इज़ इक्वल टू होता है एम ए चूँकि हमने W हमारे पास 20 न्यूटन है और M की वैल्यू हमारे पास नहीं गिवन, तो हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे। और G की वैल्यू कांस्टेंट होती है, वो 10 है। तो 20 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू आ जाएगा M। तो M की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 kg, यानी कि ये जो हमारे पास बॉक्स पड़ा हुआ है, ये जो बॉडी है, ये हमारी 2 kg की बॉडी है। ओके जी, अब सेकंड थिंग हमने F2 फाइंड करना है। तो F2 फाइंड करने के लिए हमें MA वाला फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। चूँकि हमारे पास मैस की वैल्यू आ गई है, तो मैस की वैल्यू 2 है और एक्सेलरेशन जो हमें गिवन था वो भी 2 है। तो हमारे पास जो 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आ जाएगा 4 न्यूटन। यानी कि हमारे पास जो F2 जो है, यहाँ पे जो F2 है, ये 4 न्यूटन F2 हमारे पास आ जाएगा। लेकिन हमने चूँकि अब नेट फोर्स फाइंड करनी है, ये वो वाली ये जो 4 न्यूटन, ये वो वाली फोर्स है जिसके ज़रिए से हम 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन हमें चूँकि नेट फोर्स फाइंड करनी है, तो नेट फोर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों फोर्सेस को ऐड करेंगे। तो नेट फोर्स हमारे पास हो जाएगा F प्लस F2। तो हमारे पास जो F की वैल्यू थी वो 20 थी और जो F2 हमने इसमें फाइंड किया है वो 4 है। तो हमारे पास अब जो नेट फोर्स आ जाएगी वो 24 न्यूटन। ये इसका आंसर है।